महापुरुष धरती पर अनेकों आते हैं और उनके जीवन से अनेकों लोग शिक्षण को दिशा को प्राप्त करते हैं। पर महापुरुषों में और अवतारों में एक भेद होता है। भेद ये होता है कि अवतार भी लोक शिक्षण के लिए जीवन को जीते हैं, पर उनके आने के साथ साथ वातावरण की दिशा और काल चक्र का जो निर्धारण है वो बदल जाता है। प्रकाश तो आता ही है, पर साथ ही साथ प्रकाश स्थापित भी होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे अंधेरे में जुगनू भी रोशनी देता है, टॉर्च भी देती है, ट्यूबलाइट भी देती है, हैलोजन भी देती है, ये सब जलते हैं तो अंधेरा जाता है। पर इन सब के आने से सिर्फ अंधेरा थोड़ी देर के लिए जाता है, पर जब सूरज निकलता है तो अंधेरा जाता भी है और सवेरा आता भी है। गुरुदेव जब आते हैं तो उनके जाने से न केवल अंधेरा जाता है बल्कि सवेरा भी आता है। उनके आने के साथ साथ सूर्योदय की संभावना भी हो जाती है, नहीं तो प्रकाश बिखेर करके तो बहुत लोग जाते हैं, पर उनके आने से सिर्फ सूर्योदय नहीं हो जाता। सूर्योदय को आने के लिए आपको भगवान सूरज की आवश्यकता पड़ती है और वो कार्य गुरुदेव करके गए। और जब ऐसे लोग आते हैं जो अवतारी चेतनाएं होते हैं तो उनके आने से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, पर जो सबसे बड़ा काम घटता है वो क्या घटता है? वो ये घटता है कि वो छोटे छोटे व्यक्तियों के अंदर इस विश्वास को डाल देते हैं कि हम भगवान के साथ जुड़ गए, अब हम असाधारण कार्य को कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि व्यक्ति अपने मन में विश्वास रखता है कि हम किसी से भी जूझ पाने की ताकत रखते हैं। और वो विश्वास यदि हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। विभीषण की कहानी आती है दोस्तों। रावण का युद्ध चल रहा था। रावण ने भगवान राम के ऊपर मूर्छा छोड़ी, लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ी तो हर कोई जानता है, पर भगवान राम के ऊपर रावण ने चलाई तो एकदम क्षण के 100वें हिस्से के लिए भगवान की चेतना थोड़ी सी मंद पड़ी। क्षण के 100वें हिस्से के लिए, बस एकदम इतनी सी देर के लिए। इतनी देर को ये देख करके विभीषण को इतना गुस्सा आया कि इनने हमारे भगवान के ऊपर जो है इनने मूर्छा चलाई कि वो विभीषण कूद कर रावण के रथ के ऊपर चढ़ गया और रावण का गला दबाने लगा। भगवान शिव पार्वती से बोले कि माता पार्वती आप देखते हैं? बोले क्या? बोले देखिए क्या घट रहा है। बोले हाँ। माता पार्वती बोली कि हाँ दिख रहा है। बोले ये वही विभीषण है जिसको रावण ने लात मार करके निकाला था और ये कुछ कह नहीं पाया था। आज भगवान के साथ जुड़ गया है तो उसके पास इतनी ताकत आ गई है कि रावण के रथ के ऊपर जाकर के बैठ गया। भगवान के साथ जुड़ जाने के बाद जटायु के पंखों में बल आ जाता है। वो जटायु जो ये सोच करके बैठा था कि अब मैं बूढ़ा हो गया किसी काम का नहीं, उसके पंखों में इतना बल आ गया कि वो जाकर के रावण से जूझ गया। वो गिलहरी जो ये सोच करके बैठी थी कि मैं किसी काम की नहीं, उसके अंदर इतना बल आ गया कि अपने पीठ के ऊपर बालू लेकर समुद्र को सुखाने चल पड़ी। भगवान के साथ जुड़ जाने के बाद बल आ जाता है। और हम लोग सोच के देखें हमारे अंदर नहीं आया क्या? हम लोग कैसे अनगढ़ थे, हमें भगवान ने क्या बना दिया। हम लोग जो बोल नहीं पाते थे बोल रहे हैं, जो कुछ कर नहीं पाता था वो कर रहा है। ओमकार भाई साहब का हारमोनियम में स्वर लिपि पे गाना नहीं निकलता था। एक दिन जो है बहुत दुखी होकर के गुरुदेव के पास जाकर के बोले कि गुरुदेव निकलता नहीं है। अगले क्षण पहले ही जो गीत गाने के लिए बैठे हारमोनियम पर तो स्वर लिपि के साथ गाना निकलना शुरू हो गया। हमारे माकड़ौन में सरिया बाबू जी हैं, वो पोलियो हो गया था, पैर बिल्कुल काम नहीं करता था उनका, बिल्कुल चल नहीं पाते थे, एकदम किसी स्थिति में नहीं थे। और ऐसी स्थिति में उनकी माँ ने ले जाकर के गुरुदेव के गोद में रख दिया। गुरुदेव की गोद में रखा। गुरुदेव बोले कि चलेगा नहीं, दौड़ेगा, दौड़ दौड़ करके मेरा काम करेगा। आज दौड़ दौड़ करके करते हैं पूरा उज्जैन से लेकर माकड़ौन का क्षेत्र। हम सोच करके देखें कि हमारे जीवन में गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद ऐसा नहीं घटा क्या? जो चल नहीं सकता था वो चल रहा है, जो बोल नहीं सकता था वो बोल रहा है, जो गा नहीं सकता था वो गा रहा है। हम में से प्रत्येक के जीवन में कुछ ऐसी ही घटना तो घटी। और यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करके देखें तो हम में से कोई लोहा था, गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद सोना हो गया। कोई बिल्कुल अनगढ़ था, गुरुदेव से जुड़ने के बाद सुगढ़ हो गया। किसी को बोलना नहीं आता था, खड़ा नहीं होना पाता था, और अब हजारों के बीच में आदमी खड़े होकर के बोलता है और मन में विश्वास होता है कि गुरुदेव हमारे साथ खड़े। ये जो विश्वास गुरुदेव ने हमारे भीतर पैदा किया, ये अवतारी चेतना से जुड़ जाने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में आ पाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।